अच्छा शाहिद साहब, कमिंग बैक टू द सिचुएशन वी हैव राइट नाउ इन आवर क्रिकेट बोर्ड एंड टीम, अब कैप्टन हमारे चेंज हो गए हैं, शान मसूद आ गए हैं और T20 के शाहीन शाह अफरीदी हैं, वनडे का भी नहीं मालूम। तो बाबर का ये फैसला और जो उन्होंने मैसेज दिया, आप इसे अच्छा फैसला समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या आप समझते हैं कि उन्हें चलना चाहिए था मजीद उन्हें? नहीं, बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा फैसला है। बाबर आजम 4 साल से कप्तान थे, अक्टूबर 2019 में कप्तान बने थे, जब सरफराज को बड़ी गलती से, बड़ा गलत तरीके से हटाया था तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से। आप इसी तरह के फैसले करते हैं जिससे आपकी क्रिकेट खराब होती है। बाबर को सरफराज के अंडर रख के 1 आध साल और ग्रूम किया जाता है। बाबर ने साइंस शो नहीं किए कि वो लर्न कर रहे हैं। 1 आध मैच में बहुत अच्छी कप्तानी करते थे, फिर बैकवर्ड चले जाते थे। वो काफी डिफेंसिव थे, फील्ड तो एग्रेसिव रखते ही नहीं थे, स्लिप रखना तो उनको पसंद ही नहीं था। तो जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आप हमने एशिया कप में देखा, बिल्कुल ये चीजें 10-12 मैच मेरी फिंगर टिप्स में है जो मैं बता सकता हूं कि 5 या 6 आउट कर लिए, उसके बाद डिफेंसिव मोड में चले गए। जैसे कि 50 ओवर कराना कोई मैंडेटरी है, कोई जरूरी है नहीं, 50 ओवर कराना मैंडेटरी नहीं है। आप 30 ओवर में भी ओपोनेंट्स को आउट कर सकते हैं। तो बाबर आजम ने सीखा नहीं, लर्न नहीं किया, और अब विद इन द टीम उनकी मकबूलियत कम हो रही थी, विद इन द टीम मैनेजमेंट उनकी मकबूलियत कम हो रही थी, विद इन द क्रिकेट बोर्ड उनकी मकबूलियत कम हो रही थी। उन्होंने साइड लाइन किया है अपने आप को। शान मसूद एक बहुत ही अच्छा कप्तान साबित हो सकता है, सिर्फ एक उसका प्रॉब्लम है, उसके जो रन्स का कॉलम है उसमें अच्छे रन्स चाहिए, 50-100 चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसकी कप्तानी पे भी तनकीद होगी। 6 इनिंग्स उसने खेली थी पिछले साल टेस्ट मैचों में, और 6 की 6 इनिंग्स में बड़े फंकी अंदाज में वो आउट हुआ था। वो तेज खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही गेम की नॉलेज वाला कप्तान बनेगा वो। अगर अल्लाह करे कि वो रन्स बनाना शुरू कर दे तो वो एक कामयाब कप्तान। और T20 का सर बताएं, शाहीन शाह अफरीदी इज इट अ गुड चॉइस? शाहीन को PSL लाहौर कलंदर के 2 टाइटल्स की वजह से कप्तान बनाया। शाहीन को भी गेम की अवेयरनेस है, एग्रेसिव है, वो बहुत एग्रेसिव कप्तान बनेगा। लेकिन मेन चीज उसकी फिटनेस है। क्या वो अपनी फिटनेस बरकरार रख सकेगा कि वो रेगुलर क्रिकेट खेल सके और रेगुलर पाकिस्तान को लीड कर सके? अल्लाह करे कि हो ऐसा। और एक टीम को, पाकिस्तान को नई मॉडर्न डे की क्रिकेट, आउटडेटेड क्रिकेट नहीं चाहिए, एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए। लेकिन इतने सारे फैसले कर तो लिए ज़का अशरफ ने, अदालत ने तो उनको कहा है, IPC ने तो उनको कहा है कि आप डे टू डे अफेयर्स चलाएं, आप मेजर प्रिंसिपल डिसीजन न लें। आज कल में कोई पटिशन दाखिल हो जाएगी नहीं। और दूसरी चीज ये है कि खुद तो मजबूर नहीं कर सकते थे, हटा सकते थे, लेकिन वो एक अलग चक्कर है। मुझे ये बताएं कि जो लोग इस वक्त पोजीशन पे आए हैं, जैसे हफीज, उनको काफी सोशल मीडिया पे काफी प्रेज किया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं, बाकी सोहेल तनवीर का भी नाम आ रहा है। आप इन चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? आर दे द राइट पीपल? तीनों मॉडर्न डे के क्रिकेटर हैं। और वो एक बात जो चल रही थी कि जी 80s के 90s के क्रिकेटर्स निकाल कर अब आप जनरेशन Z के क्रिकेटर लेके आए, तो उसी टाइप के ये क्रिकेटर्स हैं। हफीज बहुत अच्छी नॉलेज है गेम की, वहाब रियाज की बहुत अच्छी नॉलेज है गेम की, सुलझा हुआ लड़का है वहाब। लेकिन क्या इन लोगों को पहले डोमेस्टिक सेटअप में थोड़ा 1-2 साल का तजर्बा नहीं देना चाहिए था? एकदम से आपने इतनी पीक पे पहुंचा दिया। आपकी जगह कोई अशफाक, कोई कल का लड़का आ जाए और करना शुरू कर दे एंकरिंग बगैर पढ़े लिखे, तो वो जरूर स्ट्रगल करेगा, चाहे उसकी कितनी भी नॉलेज हो। हफीज को, वहाब रियाज को, इन लोगों को 1-2 साल डोमेस्टिक सेटअप में काम करना चाहिए था। गुड लक टू देम, अल्लाह करे वो, उनकी नॉलेज है, सब कुछ है, अल्लाह करे वो कामयाब हो। लेकिन थोड़ा बहुत तजर्बा जरूरी होता है। आपने एक बात कही थी और हमने डिस्कस भी किया था, वो होता ही है कि हम लोग बहुत इमीडिएटली, एक तो जैसे आपने तस्करा किया था ना इमाद वसीम के साथ, वो उमर अकमल भी थे और अहमद शहजाद भी थे। आपको याद होगा शुरू में ही आते साथ ही, ओ ये तो विराट कोहली हैं, वो इतना सर पे फेम चढ़ जाता है। इसी तरीके से आई एम श्योर कि बाबर के साथ भी उन्होंने किंग नंबर वन, आई एम श्योर कि ही हैज ग्रेट टैलेंट और ये टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम बहुत जल्दी, फखर जमान ने सेंचुरी की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फौरन जी 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। किसी ने विराट कोहली के लिए किया, टॉप स्कोरर है इस वक्त, 20 का। मतलब आप अंदाजा करें, ये भी तो हमारा वो है ना, प्ले डाउन, हम प्ले डाउन द गैलरी करते हैं ना। चेयरमैन हमारा वीक होता है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पब्लिसिटी तो चाहिए होती है। एक्चुअली हम इशू रिजॉल्व नहीं करते, हम जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है फिर हम उसको पिक करते हैं और उसी को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बताने को कि सब अच्छा है। सब अच्छा जब होगा जब सिस्टम बेहतर होगा। और थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब। और बाबर जी, अब जैसे कि विराट पर भी एक टाइम आया था, वो भी कैप्टन थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनको बहुत तनकीद हो रही थी, कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी
और आज देखें आप विराट को तो सेम आई थिंक आज वाले बाबर जी हमें यकीन है कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे और बेहतरीन जी वो और मुझे पूरी उम्मीद है भाई के ये स्कोर सामने लेकर आएंगे, अपनी स्किल्स को मजीद बेहतर काफी सेंचुरीज करेंगे पाकिस्तान की तरफ से इंशाल्लाह, बहुत पाकिस्तान की तरफ से ही विल बी द किंग ऑफ पाकिस्तानी टीम एज बेटर नाइस। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम शाहिद भाई से वो पूछना भूल गए, वो जो आज मैच था, इतना हम बाकी सारी चीजों पे, आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जी, किसको आप सेमीफाइनल, यू आर रूटिंग फॉर व्हिच? ऑस्ट्रेलिया के जो नर्व्स हैं वो अजीब एक वहशी के तौर पर सामने आते हैं। के साथ हूं मैं आज जी साउथ मैं अगर आपने वर्ल्ड कप का फाइनल जितवाना है ना तो वो ऑस्ट्रेलिया जितवा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुने फिर उसके बाद आप कीजिएगा। देखें जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी टीम को एक होप दी, जिस तरीके से उसने फाइट किया, ही इज द ओनली वन हु कैन फाइट। साउथ अफ्रीका, आप उनकी मिसालें देख लें आज तक वर्ल्ड कप के इवेंट्स में, वो प्रेशर जब उनमें आता है तो वो नहीं परफॉर्म करते। अगर आज वो सेमीफाइनल जीत गए ना तो फाइनल इंडिया ही जीतेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखते हैं क्योंकि इंडिया एक भी मैच नहीं हारा है तो क्या होता है जी, फाइनल में इंडिया तो पहुंच गए। आज जो टीम हमारे कैंगरू भाई वो फिर फाइनल इंडिया के साथ शाहीन और कैंगरू भाई। तो बात ये है कि लेट्स सी